नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। शोध यानी रिसर्च के लिए सही विषय कैसे चुनें। ये सवाल खास तौर पर 2025 के छात्रों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक चुनौती तो है ही। तो इसी पर हमारे पास सनशाइन डिजिटल सर्विसेज के लिए एंजेला का लिखा एक लेख है। शीर्षक है शोध विषय कैसे चुनें, 2025 में छात्रों के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका। और ये लेख कहता है कि सही विषय चुनना सिर्फ पहला कदम नहीं है, ये तो समझिए पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। सही कहा। ये आपके अध्ययन का दायरा तय करता है और हाँ, आपकी मोटिवेशन, आपकी प्रेरणा को भी बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल। और देखिए, आजकल जैसे तकनीक बदल रही है और अलग-अलग फील्ड्स आपस में मिल रहे हैं, तो सिर्फ दिलचस्प टॉपिक चुनना काफी नहीं है। विषय ऐसा होना चाहिए जो प्रासंगिक हो, मतलब रेलेवेंट हो, करने लायक हो और उसका कुछ असर भी हो। एंजेला का लेख इसी प्रोसेस को समझने में मदद करता है। अच्छा, तो चलिए इस लेख के जो मुख्य चरण हैं उन पर बात करते हैं। पहला कदम है असाइनमेंट या जो दिशा निर्देश हैं उन्हें ठीक से समझना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे शब्द सीमा क्या है, फॉर्मेटिंग कैसी चाहिए, मेथोडोलॉजी मतलब शोध पद्धति क्या उम्मीद की जा रही है, टाइमलाइन क्या है और क्या संस्थान का कोई खास फोकस एरिया है। लेख में एक प्रो टिप भी है। अच्छा। क्या कि सिर्फ विषय ना चुने, ऐसा विषय चुने जो इन गाइडलाइंस के अंदर आता हो, मतलब फिट बैठता हो। बिल्कुल सही। वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। बहुत छात्र ये गलती करते हैं। तो पहला कदम हुआ गाइडलाइन समझना। अब दूसरा? हाँ, दूसरा कदम है अपनी रुचियों को पहचानना। मतलब आपको किन विषयों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, कोर्स के दौरान कौन से टॉपिक आपको सबसे अच्छे लगें, या फिर क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ये भी अहम है। लेख कहता है कि अगर आप अपने विषय को लेकर पैशनेट हैं, मतलब जुनूनी हैं, तो फिर मोटिवेटेड रहना आसान हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। वो जुनून आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। तो गाइडलाइंस और रुचि हो गई। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कदम है शुरुआती लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू यानी पहले से मौजूद रिसर्च को देखना। हाँ, गूगल स्कॉलर, जेस्टोर, साइंस डायरेक्ट जैसे जो डेटाबेसेस हैं, उन पर देखना कि इस विषय पर पहले क्या छप चुका है, क्या उसमें कोई गैप है, कोई कमी या कोई ऐसा पॉइंट जिस पर बहस हो सकती है, क्या आप कोई नया नजरिया जोड़ सकते हैं। अच्छा। और यहाँ एक और प्रो टिप है लेख में कि एक अच्छे विषय में इतना लिटरेचर तो होना चाहिए कि आप उस पर काम कर सकें, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ नया कहने की गुंजाइश ही ना बचे। मतलब मौलिकता के लिए जगह होनी चाहिए। समझ गया। मतलब बैलेंस बनाना है। बिल्कुल। इसके बाद आता है चौथा कदम, व्यावहारिकता की जांच, प्रैक्टिकलिटी। क्या आपके पास जरूरी डेटा या उपकरण या वो साधन हैं जो रिसर्च के लिए चाहिए? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये विषय आपकी समय सीमा और शब्द सीमा के अंदर पूरा हो सकता है? क्या इसके लिए आपको कहीं फील्ड वर्क पर जाना होगा, सर्वे करने होंगे या कोई एक्सपेरिमेंट्स? सही बात। कई बार आइडिया बहुत अच्छा होता है पर प्रैक्टिकल नहीं होता। वही तो लेख कहता है कि एक बेहतरीन विषय वो है जो रोमांचक तो हो पर साथ में व्यावहारिक भी हो। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइडलाइंस, रुचि, लिटरेचर रिव्यू और व्यावहारिकता, ये 4 हो गए। पांचवा कदम? पांचवा है अपने सुपरवाइजर या मेंटर से सलाह लेना। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी है। अंतिम रूप देने से पहले अपने चुने हुए 2-3 विषय उनके सामने रखिए। उनका जो अनुभव है ना, हाँ। वो आपको फोकस सीमित करने में मदद करेगा। आम गलतियों से आप बच सकते हैं और ये भी पक्का कर सकते हैं कि आपका विषय अकादमिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। सही कहा, उनकी सलाह बहुत कीमती हो सकती है। बिल्कुल। और फिर आता है छठा और आखिरी कदम, विषय को परिष्कृत करना और उसे फाइनल करना। मतलब सब कुछ पक्का करना। हाँ, अपना रिसर्च प्रश्न या परिकल्पना साफ साफ तय करना। आपके उद्देश्य क्या हैं, आपके शोध का दायरा क्या होगा, कीवर्ड्स क्या होंगे। और आप किस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में काम करेंगे, ये सब तय करना। फिर एक छोटा काम चलाऊ टाइटल बनाइए और अपने चैप्टर्स की योजना बनाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो ये 6 कदम हैं जो एंजेला ने सुझाए हैं। हाँ, ये एक पूरा प्रोसेस है, व्यवस्थित तरीका। तो जैसा कि लेख कहता है, आज की दुनिया में जो इनोवेशन और इन्फॉर्मेशन पर इतनी निर्भर है, आपका रिसर्च टॉपिक आपकी अकादमिक पहचान बन जाता है। इसे सोच समझकर चुनना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सही। अपने आइडियाज को खोजना,
उनका मूल्यांकन करना और उन्हें तब तक बेहतर बनाना जब तक आपको वो सही विषय ना मिल जाए। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, जो शायद लेख में सीधे तौर पर नहीं है लेकिन इससे जुड़ी हुई है। क्या कि जैसे जैसे रिसर्च और ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी होती जा रही है, मतलब अलग अलग विषयों को मिलाकर हो रही है, तो भविष्य में प्रासंगिक और प्रभावशाली विषय चुनने का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कैसे बदल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में ये प्रक्रिया कैसी होगी। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।